अब बात करते हैं अलकायदा के बढ़ते नेटवर्क के बारे में। पाकिस्तानी आतंकी संगठन अलकायदा के 14 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इनका नेटवर्क उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और झारखंड तक फैला हुआ था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकियों को पकड़ने के लिए झारखंड, राजस्थान और यूपी पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया। अभी आतंकियों से पूछताछ हो रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि अलकायदा आईएसआई के सपोर्ट से देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहा है। आतंकियों के नेटवर्क की तलाश चल रही है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले मैं जावेद का रुख कर लेती हूँ। जावेद, जो अलकायदा को लेकर जानकारी मिल रही है, जिसमें अलकायदा से जुड़े 14 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है, और कहां कहां पर ये ट्रेनिंग कैंप्स चलाए जा रहे हैं जहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है बाकायदा। अनन्या, देखिए, अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो ये एक मॉड्यूल है जो जिसका राजस्थान के ट्रेनिंग कैंप के बाद झारखंड का सीधा नेटवर्क जो आया, जो मेन बेस कैंप है, वो अब हिंदुस्तान का झारखंड बनता जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी ये है कि देखिए, जो झारखंड में अब आईएसआई, इसके अलावा अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट और एक बार फिर से फरतुल्लाह गौरी, इसका भी कनेक्शन सामने आया है। ये जो कैंप है, इसमें 14 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, गिरफ्तारी की गई है। लेकिन इस मॉड्यूल का जो खुलासा हुआ है वो राजस्थान के अलवर के पास इस जंगल से हुआ जहां पे ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को पहले से इंफॉर्मेशन थी कि इस तरह का कोई एक्टिविटी हो रहा है, लेकिन वो इस बारे में लगातार अपने इनपुट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। जो देश की खुफिया एजेंसी है वो भी लगातार स्पेशल सेल और स्टेट पुलिस के एटीएस से लगातार जुड़ी हुई थी। लेकिन एक लंबे इनपुट के बाद, क्योंकि इसके तहत मामला जो है वो जुलाई में दर्ज कर लिया गया था, लगातार इस इनपुट पे काम किया जा रहा था। उसके बाद जब स्पेशल सेल, इंटेलिजेंस और सेंट्रल इंटेलिजेंस और राजस्थान की एटीएस और वहां की स्टेट पुलिस जब मिलकर इस पूरे मॉड्यूल पर जब ऑपरेशन करती है, तो खुलासा होता है कि वहां पर एक कैंप चल रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि इस कैंप में जो आर्म एम्यूनेशन जो इस्तेमाल हो रहा था, कई आर्म एम्यूनेशन जो है वो डमी था, मतलब नकली इस्तेमाल किया जा रहा था। ट्रेनिंग के दो तरीके थे, जिनको पहले वेरीफाइड किया जाता था, जिसको आइडेंटिफाई किया जाता था और देखा जाता था, जो पूरी तरीके से रेडिकलाइज और जो पूरी तरीके से ट्रेनिंग इनके जो स्पीच है उसको लेकर पूरी तरीके से जब कंफर्म हो जाता है, तब उसको ट्रेनिंग कैंप पे ले जाया जाता था। और जब वहां से गिरफ्तारी हुई 6 लोगों की, तो उनमें 6 जो हैं अनन्य, 6 झारखंड से ताल्लुक रखते थे, झारखंड के अलग अलग जिले से। अब आईएसआई का मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी से जुड़ा हुआ, जो पिछले साल 2023 में एनआईए के वांटेड हैं पुणे मॉड्यूल के, जिसमें शहनवाज, रिजवान और एक और रिजवान अरशद वारसी जो कि उत्तर प्रदेश का, ये सब कहीं ना कहीं कनेक्शन झारखंड से था। ये शहनवाज जो है वो झारखंड का रहने वाला है। मतलब अब कहीं ना कहीं जो आईएसआई की जो नजर है, अल कायदा इन सब कॉन्टिनेंट का, जो डॉक्टर इश्तियाक है जो कि एक रेडियोलॉजिस्ट है, पढ़ा लिखा इंसान है, इसके अलावा इसके जो ग्रुप में जो लोग आए, आपको हैरान कर देने वाला होगा कि ये सब कोई मोटर मैकेनिक है, तो कोई ऑटो चलाने वाला है, कोई नंबर प्लेट चेंज करने वाला है। तो अब जो टेरर मॉड्यूल का एंगल है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जो टेरर मॉड्यूल एंगल है वो पूरी तरह से अब चेंज हो रहा है, लेकिन अब सवाल फिर से यही है कि कैसे इस पूरे मॉड्यूल को डिस्ट्रॉय किया जाए। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय सोई जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जिस तरह से ये नेटवर्क सामने आया है, जिसमें 14 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें भिवाड़ी है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर लोग जो हैं वो इस पूरे ग्रुप से जुड़े हुए थे और बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी, ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे थे। इस तरह की अगर गतिविधियां राज्यों में हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कोई बड़ी साजिश जरूर है, लेकिन सवाल यही है कि कैसे इस पूरे मॉड्यूल को खत्म किया जाए। कितनी बड़ी चुनौती है ये एक तरह से हमारी सुरक्षा एजेंसियों के सामने। बिल्कुल अनन्या जी, वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज है देखा जाए, क्योंकि अगर अभी हम देखें कि ये दिल्ली के काफी नजदीक भिवाड़ी का इलाका, जो हरियाणा के बाद मानेसर के आगे भिवाड़ी आ जाता है, तो वहां से पर अगर इतना बड़ा कैंप पकड़ा जाता है तो वाकई में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खास तौर से 15 अगस्त के कुछ दिनों के बाद ही अगर ये 15 अगस्त के दौरान कुछ कर देते तो शायद, या वहीं पर कुछ कर देते तो एक बहुत बड़ा हंगामा हो सकता था। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक चैलेंज, ये शायद मुझे लग रहा है टिप ऑफ आइसबर्ग जिसको कहते हैं, कि ये बहुत
एक पकड़ा गया, बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन इससे अभी और बहुत ज्यादा खोजबीन करने की जरूरत है। इनके द्वारा हमको और डीपर जाना है कि कहाँ-कहाँ कितने फैले हुए हैं, किस प्रकार से सोशल मीडिया के द्वारा ब्रेन वॉश करके आज के यूथ को वर्गला कर उनको इस प्रकार के मॉड्यूल में या AQIS में जोड़ा जा रहा है, जो देश के खिलाफ हो सकता है। ये तीसरी बात जो मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पर हम हमेशा सुरक्षा कर्मियों की बात करते हैं, यहाँ पर एक हमारे यहाँ सिक्योरिटी कल्चर की बहुत कमी है, सिक्योरिटी सोच की। अगर वहां पर गांव में चरवाहे जा रहे हैं, यहाँ जिस इलाके में जैसे भिवाड़ी के पास पकड़े हैं लोग, जाते थे जानवर वगैरह लेके, तो खुद तो उन्होंने ट्रेनिंग करते हुए ना देखा हो, लेकिन कुछ बाहर के लोग आए हुए, कुछ और लोग रह रहे हैं, क्या उनमें से लोकल आदमियों का फर्ज नहीं बनता है, लोकल लोगों का फर्ज नहीं बनता है कि कौन लोग आगे भी हमारे गांव के आसपास कौन रह रहा है। ऐसे एक नहीं अनेकों केस मैं देख रहा हूँ भारत में, जहां पर बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या रोहिंग्या या अलग अलग बाहर के लोग इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं और खुलेआम रह रहे हैं, और दोष खाली हम देते हैं पुलिस वालों को। हमारा क्या ड्यूटी है, एक आम आदमी क्या ड्यूटी है। तो दूसरी बात ये, यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा, सरकार को भी कुछ इस प्रकार के चैनल पड़ेंगे जहां पर कि जो रिपोर्ट कर रहा है उसको सुरक्षा मिली रहे, और ताकि खुल के खबरें आए, इस तरह की खबरें खुल के आए, और इस तरह के मॉड्यूल्स को बस्ट किया जा सके। ठीक है, बहुत जरूरी है इस समय में जो देश का माहौल चल रहा है, सिक्योरिटी के लिए वाकई में बहुत बड़ा चिंता का सबब है। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन राजन कोचर जी, अब क्या अब इतना आसान हो गया है? अगर दिल्ली से भिवाड़ी से कुछ ही दूर अगर इस तरह के कैंप चलाए जा रहे हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है, उत्तर प्रदेश में अगर कैंप चल रहा है या राजस्थान में चल रहा है या फिर झारखंड में चल रहा है, क्या इतना आसान हो गया है कैंप चलाना, लोगों को इस तरह के ऑपरेशंस में इन्वॉल्व करना, ब्रेन वॉश करना, उनको इस ग्रुप का हिस्सा बनाना? कि प्रॉब्लम को ना एक 360 डिग्री से हमको देखना पड़ेगा, हमको बॉर्डर्स तक जाना पड़ेगा। पहले अगर हमको अंदर आना है तो अंदर की बात हम बाद में करते हैं। हम देखते हैं कि बाहर से कितना आसान है लोगों को भारत के अंदर आना। अब जहां पे बॉर्डर्स का इशू है, आप देख लीजिए बांग्लादेश में, बिकॉज मैं वहां पोस्टेड था, एक परवा पोस्ट है वहां पे, जहां पे बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर है, भूटान के साथ और इंडिया का। उस बॉर्डर में कोई फेंसिंग नहीं है, गांव वाले इधर से उधर आते हैं, अपने चरवाहे आते हैं, और वहां पे ऐसा कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं है किसी को रोकने के लिए भी। तो नेपाल भी, आप इसको, नेपाल का बॉर्डर भी हमारा पोरस है काफी। तो अगर इस तरीके के हमारे, और फिर हमने राजस्थान पंजाब में भी देखा कि इन्फिल्ट्रेशन होती है, वहां से भी होता है। तो बहुत पोरोसिटी है हमारे बॉर्डर्स में, क्योंकि बॉर्डर्स एक ऐसी एजेंसी लुक आफ्टर करती है। सर माफ कीजिएगा राजन कोचर साहब, समय की कमी है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय सोई जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जावेद हुसैन हमारे संवाददाता जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।